इवेंट हो सकता है जहां पर वो आपको एमवीपी बनते हुए दिखाई दे। प्लेन पाथ सेम है तो सही, मिलिट्री बेस से निकल के जाता हुआ जॉर्ज पॉल पर जाके समाप्त होगा। अब पहले क्या था कि वो वेस्टर्न एजेस पे नहीं जा रहा था, अभी ईस्टर्न एजेस वाली जो टीम्स है, और मुझे लगता है मैक्सिमम टीम्स जो आपको ईस्टर्न एजेस पे ड्रॉप लेते हुए दिखाई देती हैं, एक बहुत लंबा ग्लाइड जोन तैयार है। और देखिए बड़ा अच्छा सा भी लगता है कि ये दो ऐसी टीम है जिन्होंने रैंडमली ऐसे 4 प्लेयर के साथ टीम बनाई और वो टीम एक्चुअली में क्वालिफाई करके पहुंची। टीम फॉरएवर की आप चर्चाएं कर सकते हैं, ओआर ई-स्पोर्ट्स, ये दो एक ऐसी टीम है जिन्होंने कि कास्टर्स के साथ वो अपनी घड़ी का जो आदान प्रदान है वो करते हैं। आज उन्होंने आपके साथ किया, पर इसी के साथ जो पहला नॉक था वो भी आ चुका है। केमिन ई-स्पोर्ट्स अल्टू उनको किया गया डाउन, एंड अब ओआर ई-स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे, शुरुआत भी उनके द्वारा। जी हाँ, ऑलरेडी एक नॉक भी निकाल लिया और मुझे नहीं लगता कि आल्टो यहाँ पे किसी भी हाल में बच सकते हैं। ऑलरेडी उन्हें छोड़ दिया गया, बाकी उनके जो साथी है तो रवाना हो चुके हैं। बट वही बात है, मेरी यही सोच थी कि जो हमारा स्टार्टिंग गेम होगा इट वुड बी ऑल अबाउट टेस्टिंग द वाटर्स, यू नो। सारी बात करिए टीम फॉरएवर, उनकी स्क्वाड का मुझे फ्लॉक, उनको भी डैमेज दिया गया। ओमेगा उनकी भी एचपी बहुत ज्यादा कम है, गमला बॉय निकलने की जरूरत पड़ेगी। फ्लॉक उनको डाउन किया जाएगा सोमराज के द्वारा, और टीम एंटिटी वो तैयार है फिनिशेस के लिए, और पहला फिनिश उनके खाते में। देखिए फिनिशेस की बात करें तो रैंगुटैन भी कुछ निकाल रहे हैं, और झेलने वाली जो टीम रहेगी वो होगी टीम फॉरएवर, एंड ओमेगा भी यहाँ पे ध्वस्त हो चुके हैं मेजी। तो टीम फॉरएवर के लिए वो एक अच्छी शुरुआत बिल्कुल। और इन सबके बीच में जेनेक्स एफएम, उनका एक खिलाड़ी डाउन है, और इसी के साथ करन एफएम उनको समाप्त कर दिया जाएगा। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी वो भी सामने मौजूद, पर स्पाइडर जॉर्ड इतना ज्यादा ओपन में आपको जाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। जैसे ही शॉट्स आए उनको लगा कि शायद वो निंजा बॉय को वो खत्म कर सकते हैं, और उसके बाद वो आगे जा सकते हैं। शायद उनको लगा कि हाँ उनका सफर लेन, उनको भी पता है कि मिलिट्री बेस कोई जाता नहीं है। माफिया इसी बीच उनको भी डाउन किया जाएगा हेक्टर के द्वारा। कार्निवल गेमिंग वो भी आ चुके हैं, माफिया उनको समाप्त कर दिया गया गॉब्लिन के द्वारा। और देखते ही देखते कुछ एक्स्ट्रा फिनिशेस जो आपको कार्निवल गेमिंग निकालते हुए दिखाई देगी। फियर्स जिनको नॉक किया गया, बड़ी आसानी से उनको रिवाइव भी किया गया। टीम आईफ्लेक्स वो आए तो सही, जाने की कोशिश भी कर रहे थे, बट फियर्स उन्होंने देख लिया मोक्ष को और इसी के साथ नॉक कर दिए गए। देखना ये है कि क्या वो चार्ज करने की कोशिश करेंगे या फिर अभी भी होल्ड ही किया जाएगा। ठीक, मुझे तो लगता है कि होल्ड ही करेंगे। 12 पैक्स के अराउंड ये फाइट हो रहा है, और अगर पुश भी कर देते हैं तो ओआर ई-स्पोर्ट्स ज्यादा दूर नहीं है, थर्ड पार्टी करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट देखिए पीछे से भी वार होता हुआ, और ओआर ई-स्पोर्ट्स के प्रो हमने देखा था हाल फिलहाल में ऑफिशियल इवेंट्स के दौरान काफी बेहतरीन नेट्स के लिए जाने माने जाते थे। बट देखिए काफिला आ पहुंचा है मेजी, ओआर बनाम आईफ्लेक्स, क्या होने वाला है। बहुत ज्यादा मुश्किल पिस्तौल को मैंने नॉक किया था, मैट रैक को यहां पे स्पॉट कर दिया गया, डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया, वो इसको खोलते रह गए। बट ट्रू उन्होंने मैट रैक को डाउन किया, और देखते देखते इंजीनियर्स उनको भी डाउन कर दिया गया। फियर्स एक्स्ट्रा जो फिनिशेस है वो अपनी टीम को निकालते हुए दिखाई देंगे। ओआर ई-स्पोर्ट्स दो फिनिशेस के साथ, बट टीम आईफ्लेक वो इस वक्त हो चुके हैं सैंडविच। जी हाँ, मौके पे फायदा उठाते हुए ऑलरेडी चौका तो मार ही दिया है ओआर ई-स्पोर्ट्स ने। आखिरी खिलाड़ी शेष मोक्स, उनके ऊपर आता हुआ पुश। बट देखिए यहाँ पे आग में हाथ सेकने के लिए रेवनेंट के फियर्स फिर से यहाँ पहुंचे हैं, और देखिए मोक्स का समापन, और इसी के साथ ओआर ई-स्पोर्ट्स 3 फ्रैग्स आई थिंक निकालेंगे। बट इसके ठीक बाद जल्द से जल्द ज़ैपी रिवाइवल की प्रक्रिया उनको शुरू कर देनी चाहिए, और इसी के साथ जोन का जो अगला शिफ्ट वो दर्शाएगा कि नेक्स्ट कहाँ पे टीम जाने वाली है, क्योंकि यहाँ से तो सर्कल हटने वाला ही है। और देखना ये है कि अब जो टीम पहले से ही वहां पर मौजूद थी, हमने गॉड्स रेन की चर्चा के हक में जा सकता है फिक्सेस, आप देखिए तो सही उनके पीछे ज्यादा टीम आपको दिखाई नहीं देंगे। जेनेक्स एफएम स्किलफुल उनको भी समाप्त कर दिया गया। जेडी गेमिंग वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, उनको भी समाप्त किया गया। और देख की स्क्वाड जिनका एलिमिनेशन 15वें स्थान पे, और सबसे बड़ी बात फिनिशेस भी नहीं निकाले गए। जी हाँ, जिस शुरुआत की उन्हें डर थी वही हो चुकी है। और टीम फॉरएवर ये भी देखिए बहुत पहले जा चुके थे, और अब 14वें पायदान पे खूब सारे खिलाड़ियों को गंवाने के बाद उनके आखिरी खिलाड़ी दम तोड़ बैठे। बड़ी बड़ी फाइट की अब बात कर रहे थे टीम एंटिटी और आईक्यू सोल के बीच में, जहां पे ऑलरेडी 2 खिलाड़ी खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं, और गुजरात टाइगर्स ऑलरेडी लोग ई-स्पोर्ट्स को स्पॉट आउट कर चुके हैं। लेट्स गो के ये कुछ शॉट्स बट अभी भी ठिकाने पे नहीं लगते हुए। पर मैं मान के चलता हूं फिक्सेस के इस मैच में गुजरात टाइगर्स वो आपको और थोड़ा ज्यादा ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। फ्यूरी उनको भी डाउन किया गया, हेक्टर डीबीएस का बढ़िया इस्तेमाल किया गया, और हमने हमेशा चर्चाएं करी है इस खिलाड़ी की फ्रैग पावर बिल्कुल भी कमी है नहीं। और देखते देखते केमिन ई-स्पोर्ट्स उन्होंने अपना एक और खिलाड़ी गवा दिया, नकुल उनको भी डाउन किया जाएगा एकेओपी के द्वारा, और नकुल को समाप्त भी कर दिया गया। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स उनकी भी मुश्किलात थोड़ी सी ज्यादा बढ़ती हुई। वेनम अक्षत को उन्होंने डाउन किया तो सही, पर स्लग इसी बीच वो भी डाउन किए जाएंगे, और निंजा बॉय समाप्त कर दिए गए। जी हाँ, जिस तरीके से सर्कल ने करवट दी है, और आईक्यू सोल आई थिंक उनके 3 खिलाड़ी खत्म हो चुके हैं, और ओमेगा भी देखिए डाउन हो रखे हैं। रेवनेंट के खिलाड़ी हालांकि रोटेट कर रहे थे, और ब्लेज भी डाउन हो चुके हैं। बहुत सारी टीम्स अब कोशिश करेंगी किसी तरीके से सर्कल के अंदर कोई तो एक कोना मिल जाए, बट हेक्टर के मन में कुछ अलग ही था, और देखिए वहां पे फैंटम को खत्म कर दिया गया है। और कार्निवल गेमिंग अक्षत को गवा चुके हैं 4 फिनिशेस निकाल के। जी हाँ, 3 फिनिशेस हेक्टर के खाते में आए। कार्निवल यहाँ से जोन के अंदर जा पाना लगभग असंभव है, क्योंकि आप देखिए सर्कल के बाहर पहले से ही मौजूद है, और सर्कल के अंदर इतनी सारी टीम उनके इंतजार में। वेनम 4 आखिरी फर्स्ट एड उनके पास है, स्पर्श उनको भी डाउन किया जाएगा क्लच गॉड के द्वारा। गुजरात टाइगर्स एक बार फिर से सर्कल का शिफ्ट तो देखिए, शैडो सेंटर ऑफ द सर्कल आपको दिखाई देंगे। वेनम जाते जाते जो एक्स्ट्रा फिनिश है वो भी अपनी टीम के लिए वो चाहते हैं, पर नहीं, बीस्ट उन्होंने वो फिनिश निकाल दिया। वेनम उनको वो एक्स्ट्रा फ्लैग मिल सकता था, पर इन सबके बीच में केमिन ई-स्पोर्ट्स शुरुआत उस तरीके से नहीं जैसे उन्होंने सोचा था। देखिए मवी बड़ी दुविधा में, सामने है गॉब्लिन ऑलरेडी ग्रेनेड कुक कर रखा है ठिकाने की तरफ जाने की ओर, और देखिए मवी को भारी भरकम डैमेज, और पीछे से रॉबिन आ गए और वहां पे उनको खत्म किया। बट यहाँ पे दर्शकों को फिर से याद दिला दे, हर एक फिनिश के 2500 रुपए मिलने वाले हैं। नॉक निकालते हो फिनिश कोई और ले जाए तो 2500 रुपए भी उनके खेमे में जाने वाला है। बट सर्कल की बात करें, देखिए इस बार गुजरात अभी भी आप देखिए रॉनी वो बचे हुए, और देखना ये कि क्या रॉनी सर्कल के अंदर है। मावी सर्कल के अंदर वो जाना चाहते थे, हर्ष
उन्होंने देख लिया, चलती गाड़ी से मावी को गिराया गया, वेनम हील बैटल के लिए तैयार, जितने भी फर्स्ट एड उसका इस्तेमाल किया जाएगा, उसके द्वारा 20 उनको भी स्पॉट कर लिया गया, 20 उनको भी समाप्त किया गया। और देखते ही देखते ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का एलिमिनेशन, वेनम शायद उनके फर्स्ट एड समाप्त हो गए थे, इसलिए वो सर्कल के अंदर आना चाहते थे, उनको भी समाप्त किया गया। पर ब्लाइंड की स्क्वाड को तो आप देखिए 6 फिनिशेस निकाले सर्कल के बहुत ज्यादा करीब, और अगर यहाँ WSB ने उनको परेशान नहीं किया, क्या पता ये पहला चिकन डिनर ब्लाइंड के खाते में। जी हाँ, OR ई-स्पोर्ट्स भी अगर नजर डाले 5 फिनिशेस इन्होंने भी निकाल रखे हैं। OR ई-स्पोर्ट्स आखिरी कुछ दिनों में जिस तरीके से खेली, इनफैक्ट आखिरी 2 मैचेस पे और क्वालिफाई किए हैं, और लग रहा है कि लैंड पे अपना एक छाप छोड़ना चाहती है। ऑलरेडी गुजरात टाइगर्स एजेस से अंदर रोटेट करने की कोशिश और काफी अच्छे फिनिशेस भी निकाल रहे हैं, और याद दिला दें कि हर एक फिनिश अभी मायने रखने वाला है। बट OR ई-स्पोर्ट्स देखिए प्रो इस बार 3 फिनिश निकाल चुके हैं मेजी, काफी एक अच्छा स्टेटमेंट प्रो की तरफ से भी, पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़िया खेलते हुए आए। बट रॉय इसी बीच उन्होंने टेस्टो को स्पॉट किया, डाउन किया गया, शोकन को भी डाउन किया, उसको भी डाउन किया जाएगा। रॉय भी बहुत ज्यादा कम हो रही है, उनकी भी एक और खिलाड़ी गमला बॉय, वो भी आपको दिखाई देंगे। गॉडफ्रेड उनका सफाया होता हुआ मात्र 2 फिनिशेस निकाले, पर टीम एंटिटी को देखिए 6 फिनिशेस, साथ में 4 खिलाड़ी अभी भी इस मैदान में। जी हाँ, और रैंक 10 को भी कम नहीं हाँक सकते, उनके भी सारे खिलाड़ी शेष हैं। और एडमिनो लगता यही है कि इन्होंने किसी तरीके से टीम एंटिटी को जकड़ रखा है, ड्रॉय के ऊपर निशाना साध के तो रखा ही था, बट WSB काफी आराम से यहाँ पे देखिए नॉक्स निकाल रहे हैं। अनुज टोपी का ये ग्रेनेड, एंड यहाँ पे फॉलो अप आता हुआ ज़ेरेफ का भी, और स्किप्स भी डाउन हो चुके हैं भारी भरकम दबाव में मेजी, क्योंकि हर्ष को जल्द से जल्द रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू कर देनी पड़ेगी, और इसी के साथ किसी तरीके से मोर्चा भी संभालना पड़ेगा। बट जिस तरीके से ये नेट्स का आदान प्रदान हो रहा है, हर्ष के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत ज्यादा मुश्किल है कि हर्ष यहाँ से निकल पाए। पर ज़ेरेफ एक और मोलोटॉव का उन्होंने इस्तेमाल किया, अनुज वो भी अंदर जाना चाहते हैं, उन्हें भी पता है कि मात्र 47 सेकंड, और इस 47 सेकंड के बाद यहाँ से उन्हें निकलने की जरूरत पड़ने वाली है। हर्ष वो भी अंदर मौजूद है, पर इन सबके बीच में फाइनली उनको स्पॉट किया गया, अनुज टोपी के द्वारा डाउन भी करा गया। देखते देखते ब्लाइंड फिनिशेस बहुत निकाले, पर वो प्लेसमेंट पॉइंट मात्र केवल 1 से संतुष्टि उनको करनी पड़ेगी। डोमिनेशन अनुज टोपी के खाते में 3 फिनिशेस इस खिलाड़ी के द्वारा निकाला गया। हाइड्रा अभी तक उन्होंने फिनिशेस नहीं निकाले, पर गुजरात टाइगर्स MJ द क्लच मशीन अकेले इस वक्त फंस चुके हैं। जी हाँ, उनके बाकी जो खिलाड़ी हैं काफी दूर है उनसे, और किसी तरीके से आई थिंक उनके जिंदा रहना पड़ेगा। आई थिंक द एंटायर आइडिया कि हाइड्रा को पहले आगे आने देना चाहेंगे और उसके बाद पीछे से भी वार कर सकते हैं, बट ऐसा इन्होंने नहीं सोचा। MJ इनफैक्ट अपने टीममेट्स के काफी करीब, वो भी जा पहुंचेंगे। OR ई-स्पोर्ट्स का काफिला ये भी आ पहुंचा है मशरूम टावर के अराउंड, रॉबिन साहब मौजूद है, एडमिनो के ऊपर भारी भरकम डैमेज, सैपिस जीवित हैं, बट WSB देखिए उनकी फाइट्स 2 टीमों के खिलाफ हो सकती है। गुजरात टाइगर्स बहुत बढ़िया फायदा उन्होंने उठाया, हाइड्रा के 2 खिलाड़ी को डाउन किया गया, और देखते ही देखते हाइड्रा जिनके पास नंबर एडवांटेज थोड़े से ज्यादा थे, वो डिसएडवांटेज में जा चुके। उनका एक खिलाड़ी सेंटर ऑफ द सर्कल गया तो सही, पर देखना यह है कि सर्वाइवल वो कितने देर तक हो सकता है। MJ द क्लच मशीन अनुज टोपी के द्वारा डाउन किए गए। गुजरात टाइगर्स अब बस्ती है मात्र केवल 2 खिलाड़ियों के साथ। WSB अरमान थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, रॉबिन उन्होंने देख लिया आसानी से किए जाएंगे डाउन। जी हाँ, अगर बात करें WSB पिन से डाउन हो चुके हैं एक ही इलाके की तरफ, और चारों तरफ से बमबारी देखने को मिल रही है, और इस सबका फायदा देखिए लुफ्त उठाएगी ओरंगुटैन। उनके सारे खिलाड़ी अभी भी जीवित है, सर्कल के अंदर एक बहुत ही अच्छी पकड़ इन्होंने ऑलरेडी बना रखी है। गुजरात टाइगर्स कोशिश इनकी यही प्रयास कि किसी तरीके से सर्कल के अंदर जा पाए, या फिर पीछे से अगर किसी तरीके से डस पाते हैं WSB के खिलाड़ियों को, और शैडो ने उसकी शुरुआत ऑलरेडी कर दी है। एक शानदार ग्रेनेड, पर इन सबके बीच में ट्रॉय वो भी समाप्त हुए। एंटिटी उनका भी एलिमिनेशन, रेडन एक ग्रेनेड शैडो के द्वारा, रेडन को भी किया जाएगा डाउन, और अब मौका है गुजरात टाइगर्स के पास कि वो ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। क्या ये शैडो थे जिन्होंने डाउन किया? जी हां, अरमान को उन्होंने डाउन किया, और अनुज टोपी उनको भी समाप्त कर दिया गया, और इसी के साथ शैडो उन्होंने 1v4 किया है WSB की स्क्वाड को। जी हाँ, 4 फिनिशेस श्रेष्ठ है, और जिस तरीके से खेलते हुए आ रहे हैं, हमने बात करी थी इस प्लेयर की हाल फिलहाल में, जिस तरीके से अपना फ्रैगिंग पोटेंशियल दिखा रहे हैं ये 2 भाई काफी टाइम से एक साथ एकजुट, बट फिलहाल के लिए OR ई-स्पोर्ट्स की टोली ये आप पहुंची है दस्तक देने ओरंगुटैन के दरवाजों की तरफ, और स्वागत भी देखिए किस प्रकार हो रही है इनकी ग्रेनेड्स के साथ। 3-4 प्लेयर्स इनफैक्ट OR ई-स्पोर्ट्स के अभी भी जीवित हैं, बट जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे आवार नहीं करती, तब तक यहाँ पे थोड़ी सी ठहराव देखने को मिल सकती है। मैं बस देख रहा हूँ रॉनी वो अपनी टीम को कहां तक लेकर जा सकते हैं। स्प्रे गॉड क्या वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए टीम हाइड्रा के, उन्होंने GT के एक खिलाड़ी को डाउन किया, और अब GT का भी एक आखिरी खिलाड़ी आपको देखने को मिलने वाला है। रॉनी सर्कल के बाहर, HP बहुत ज्यादा कम, अपने आप को ही करने की जरूरत थी, उन्होंने कर भी लिया, पर हाइड्रा व्हाट नहीं, वो एक OP थे जिनका ग्रेनेड अंदर गया, और क्लच गॉड इसी के साथ वो भी समाप्त। गुजरात टाइगर्स 5वें प्लेस से उनको संतुष्टि करनी पड़ेगी, बट रॉनी जितनी तारीफ की जाए उस खिलाड़ी की उतना कम, सर्वाइवल 100% का। और आज है शुक्रवार, यानी रॉनी वार कहते हैं, और जिस तरीके से ये अभी भी जीवित है, टीम हाइड्रो फेशियल्स के लिए भी एक लाजवाब शुरुआत। बट अगर बात करें नंबर्स की, ओरंगुटैन और OR ई-स्पोर्ट्स इन दोनों टीम के बीच में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है मेजी। टीम हाइड्रो फेशियल्स और मे बी रॉनी शायद दुविधा पैदा कर सकते हैं इन दोनों टीम्स के लिए, बट एडमिनो के हाथ पे ये मोलोटॉव, देखते हैं ठिकाने के ऊपर जाके गिरता है या नहीं। फिलहाल के लिए चोटेल करना चाहेंगे, थोड़ा सा डैमेज पड़ जाए तो OR ई-स्पोर्ट्स का हमला हो सकता है, बट रॉनी ये क्या कर रहे हैं? आप देखिए तो सही कि अभी भी 2 ग्रेनेड है, और 17 मीटर दूर उनको सर्कल के अंदर निकलना पड़ेगा। हालांकि वो खिलाड़ी आसानी से सर्कल के अंदर आ सकता है, स्मोक का अच्छा इस्तेमाल किया गया। जो हाइड्रा के आखिरी खिलाड़ी हैं स्प्रे गॉड, वो तो सर्कल के अंदर नहीं आ सकते, सर्कल के बाहर उनका एलिमिनेशन देखने को मिलने वाला है। एडमिनो वो ग्रेनेड उनसे ही गलती हुई, और ये एक मौका जो उन्होंने खुद दे दिया है OG को। जी हाँ, रॉनी का भी पत्थर देखने को मिला, वो स्मोक कहीं ना कहीं उनके लिए एक जहर की तरह बनता हुआ पोजीशन दे बैठे, बट अभी के लिए 3 टीम्स अभी भी जीवित है। ओरंगुटैन 7 फिनिशेस निकाल चुके हैं, और बात कर ही रहे थे कि लैंड के अंदर वो पहला चिकन डिनर वो हासिल करना जरूर चाहेंगे, बट हाइड्रो ऑफिशियल्स कहां से कहां तक देखिए आप पहुंचे। हालांकि एक फिनिश है, बट टॉप 3 के साथ काफी खुश होंगे। मुझे लगा नहीं था कि स्प्रे गॉड अपनी टीम को टॉप 3 में लेकर आएंगे, मुझे लगा रॉनी वो टॉप 3 में आ सकते हैं, पर ऐसा हुआ नहीं, और स्प्रे गॉड वो आपको टॉप 3 में आते हुए दिखाई देंगे।
ये थोड़ी सी कैलकुलेशन की गलतियां हो रही हैं एडमिनो के द्वारा। अभी पहले जो ग्रेनेड किया वो खुद को फोड़ बैठे और सामने खिड़की में डालना चाहते थे पर वो हुआ नहीं। पर ऐश उन्होंने स्ट्रे गॉड को देखिए डाउन किया जाएगा। रॉबिन उन्होंने एक और खिलाड़ी को देखा, विस्कॉट उनको भी डाउन किया गया पर इन रिटर्न वो भी डाउन कर दिए जाएंगे। जी हाँ, एकेओपी के द्वारा बहुत ही लाजवाब पलटवार और एडमिनो जिस तरीके से खेल रहे हैं ऑलरेडी पुश आ चुका है, ट्रिगर भी कुछ पड़े हैं बट एडमिनो एक चार्ट डीबीएस का। देखना ये एडमिनो क्या वो अपनी टीम को एक बार फिर से संभाल पाएंगे। एक और फ्लैशबैंग के साथ तैयार है एडमिनो। उन्होंने अपने आप को हील करना सही नहीं समझा, डीबीएस के आगे जाने को तैयार है एडमिनो। उनको डाउन किया जाएगा एकेओपी के द्वारा और अब ओआर के एक आखिरी खिलाड़ी बचे रहेंगे। साथ देखना ये क्या वो रिवाइवल पॉसिबल हो पाएगा नहीं। और देखते ही देखते और राउंड टू 10 लेकर जाने वाली है पहला विनर चिकन डिनर। पहला विनर चिकन डिनर और साथ ही